Hello everyone, my name is Virender and today we are here to talk about structural geology. अब मुझे ना काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर स्ट्रक्चरल जियोलॉजी समझ नहीं आ रही है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी समझने में हमें बहुत इशू हो रहा है। मुझे सेम ही रिक्वेस्ट आ रही है क्रिस्टलोग्राफी के लिए भी। ठीक है, अब दोनों सब्जेक्ट्स में कॉमन क्या है, सबसे पहले ये जानना चाहिए, जरूरी है। कॉमन ये है कि दी स्ट्रक्चर्स हम ये डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और ये सब चीजें क्या होती हैं, 3D में होती हैं और 3D से इमेजिन करके हमें 2D में डायग्राम्स बनानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करिए, 3D से 2D डायग्राम्स और नेट पे जाइए, 2 डायमेंशनल डायग्राम से उनके 3D डायग्राम्स को देखो और उन्हें समझना स्टार्ट करो कि सो दैट वी कैन ड्रॉ 3D structures into 2D structures and from 2D structures I can imagine the things. Okay, अगर मैं ये काम कर पा रहा हूं कि मुझे स्ट्रक्चर्स समझ आ पा रहे हैं कि ये 2 डायमेंशनल में ऐसा है, क्योंकि क्या होता है 2 डायमेंशनल में एक साइड एक फ्रंट फेस बना पाता हूं, बैक फेस नहीं बना पाता हूं, बट हम क्या करते हैं उसे डॉटेड लाइन से बना के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वाला बैक साइड पे होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आपको समझ आना स्टार्ट हो पा रही है ना, तो स्ट्रक्चर जियोलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी में कोई इश्यू नहीं होने वाला। ठीक है, अगर बात करें हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी की, आज हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी की ही बात करेंगे, थोड़े दिनों के बाद हम क्रिस्टलोग्राफी की बात करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर जियोलॉजी की बात करो तो हमारे देखो जियोलॉजी में हमारे 3 एग्जाम्स होते हैं जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन जीएसआई का, सेकंड गेट का, थर्ड आपका सीएसआर नेट। ओके, अगर ऑन एन एवरेज जीएसआई का देखो, प्री देखेंगे अगर हम, तो स्ट्रक्चर जियोलॉजी से हमें 10 क्वेश्चंस मिलते हैं और वो 10 क्वेश्चंस जो उससे पूछे जाते हैं दे आर वेरी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। 10 में से 8 क्वेश्चन तो इतने सिंपल होते हैं ना कि अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आप उन 8 क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो 2 थोड़ा बहुत घुमा भी सकते हैं, वो क्या पता आपको 10 के 10 आसान दे दें, क्या पता आपको 5 आसान दें। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपको जीएसए के क्वेश्चंस भी कर पाओ, आप नेट के क्वेश्चंस भी कर पाओ और हमारे गेट के क्वेश्चंस भी कर पाओ। अगर आप गेट का पेपर देखो, गेट में क्या होता है, थोड़ा न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, तो हमें कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, वहां में मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे पूरा कंसेप्चुअल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि जितना सिंपल तरीके से आपको समझा पाऊं मैं वैसे समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का अगर आप सीएसआर नेट में बात करो, उसके पार्ट ए में हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बट अगर आप पार्ट लास्ट वाले 4 क्वेश्चन मार्क्स पे देखेंगे, उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, उसमें यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर नॉलेज, तब जाके उसका आंसर निकाल पाओगे। अब नॉलेज और अप्लाई माइंड कब कर पाओगे, जब आपको उसका कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, तो हमें हर चीज क्या करनी चाहिए, बेसिक से पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो मैं भी स्ट्रक्चर जियोलॉजी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एंड तक लेके चलेंगे और पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारी जो स्ट्रक्चर जियोलॉजी है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। जैसे मैं पूछता हूं स्ट्रक्चर जियोलॉजी, आप सबके दिमाग में आता है, इसमें हम पढ़ेंगे फोल्ड्स के बारे में, फॉल्ट्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर जियोलॉजी में इन तीनों से अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हेल्प करती हैं इन सब चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, काइनेमेटिक पार्ट एंड डायनामिक पार्ट। ओके, सो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर जियोलॉजी and this is divided into 2 parts, kinematic and dynamic part. अब काइनेमेटिक और डायनामिक पार्ट का मतलब आप सबको पता होना चाहिए, आपने क्लास 11th 12th में काइनेमेटिक्स पढ़ा है, वहां पे हमने डायनामिक्स भी पढ़ा है। जब हमने फिजिक्स पढ़ी थी वहां पे हमने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की बात की थी। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते थे, हम सिर्फ इफेक्ट को देखते थे, हम पीछे कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में बात नहीं करते थे। ओके, हम पीछे देखते ही नहीं थे कि कौन सी फोर्सेस, बट जब हम डायनामिक पार्ट में जाते थे, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह ये सब चीजें पढ़ते थे ना उसमें, तो उसमें हम क्या देखते थे कि फोर्सेस क्या रिस्पॉन्सिबल है और उनका इफेक्ट क्या हो रहा है। डायनामिक में हम क्या देखते थे, जस्ट कि मोशन हो रहा है, होने दो, बट कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, कौन मोशन रुक रहा है तो रुकने दो, हम फोर्स का ध्यान नहीं देखते थे, कौन सी फोर्स उसे रोकने का काम कर रही है। ठीक है, तो यहां पे भी सेम कंसेप्ट है स्ट्रक्चर जियोलॉजी में भी। तो काइनेमेटिक में हम सिर्फ जियोमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम डायनेमिक में फोर्सेस के बारे में भी बात करेंगे और उन फोर्सेस के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है, कौन से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, स्ट्रक्चर्स में डिफॉर्मेशंस क्या आ रही है, उन सब चीजों की बात करेंगे। ठीक है,
तो हम काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स में वी ओनली टॉक अबाउट जियोमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर्स। हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, जियोमेट्री के बारे में, ठीक है। अब डायनामिक पार्ट में हम किसके बारे में बात करते हैं, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन। तो बेसिकली हियर हम दोनों चीजों की बात करते हैं। जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, देखो जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेसिकली वो बनते हैं डिफॉर्मेशंस के कारण, ठीक है। अब हम इसमें फोर्सेस की भी बात करेंगे और स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे, ठीक है। ये दो पार्ट हैं हमारे स्ट्रक्चर जियोलॉजी के, ठीक है, जो बेसिक है। अब हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी का बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। मैं फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाता हूं कि हम किस तरह से क्लासेस कंडक्ट करेंगे, मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा आपको, ओके। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, सम बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। आपको समझाएंगे कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या होती है। उसके बाद हम करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डायनामिक्स की बात। किसकी बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डायनामिक्स। क्यों इसकी बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली फोल्ड फॉल्ट की बात करना स्टार्ट कर दूं, उनमें डिफॉर्मेशंस कैसे हो रही है, आप लोगों को नहीं पता चलेगा। तो उससे पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, मोर सर्कल क्या है, ठीक है। इन सबको अगर एक आइडिया है मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन का, तभी तो मैं बात कर सकता हूं कि मेरा फोल्ड कैसे बन रहा है, फॉल्ट कैसे बन रहा है। तो यहां पे डायनामिक कंसेप्ट, इसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायनामिक में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और मोहर सर्कल के बारे में। अब हमारे पास इस समय इतनी इंफॉर्मेशन हो गई होगी कि हमारे पास पता है हमें कि फोर्सेस कौन सी हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है। तो हम किसकी बात कर सकते हैं, हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं। तो अब हम काइनेमेटिक पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कि काइनेमेटिक में हमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर्स पढ़नी है। और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, थर्ड हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब जियोमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर्स में हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर जियोलॉजी में पढ़ने होते हैं। अब आप सबके दिमाग में तीन वर्ड्स आ रहे होंगे, फोल्ड, फॉल्ट, जॉइंट्स। अब आप सब वीडियो पॉज करो और याद करो कि क्या कोई और स्ट्रक्चर्स भी है जो हमें पढ़ने हैं, या सिर्फ तीन ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेनली हमें स्ट्रक्चर जियोलॉजी में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। जब तक मैं ये लिख रहा हूं तब तक आप सोचो और कमेंट्स में बताना मुझे। फर्स्ट हमें किसके बारे में पढ़ना है, फोल्ड के बारे में, उसके बाद फॉल्ट्स के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। क्या इनके अलावा कोई और स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, बिल्कुल है। जैसे हमें किसके बारे में पढ़ना है, लिनिएशंस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है फोलिएशंस के बारे में, अनकन्फर्मिटी ऑल्सो, तो हम इन 6 स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी एक दो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी सिर्फ फोल्ड, फॉल्ट और जॉइंट्स तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। वंस हमने इतना पढ़ लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, अपने आगे पढ़ना है, ठीक है। आगे हमारी नॉलेज को अप्लाई करना, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप विल बी अवर स्टडिंग योर, 3 हो गया ना। फोर्थ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रेस इलिप्सॉइड, स्ट्रेन इलिप्सॉइड। यहां पे हम मोहर एनालिसिस भी करेंगे। पहले मैंने आपको सिर्फ मोहर सर्कल के बारे में बताया, ठीक है। अब मैं क्या पता मैं यहां पढ़ाऊं या यहां पढ़ाऊं कि एक ही बारे में कंप्लीट कर देंगे। मोहर एनालिसिस में हमें क्या करना है कि इसमें हमें प्लॉटिंग सीखनी है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 की। अब आप लोगों को, कई बच्चों को याद नहीं होगा कि सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 2 क्या है, सिग्मा 3 क्या है। तो डू नॉट वरी, जब हम पढ़ाएंगे हम बेसिक से पढ़ाएंगे। जब तक हम यहां पहुंचेंगे आप सबको पता होगा कि सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 2 क्या है, सिग्मा 3 क्या। बेसिकली ये क्या होती हैं, फोर्सेस होती हैं, स्ट्रेसेस होती हैं जो एक्ट कर रही होती हैं बॉडीज पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोर एनालिसिस तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें हम टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशंस भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब देखो, ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रक्चरल जियोलॉजी हैज बीन कवर्ड, ऑलमोस्ट हमारी कवर्ड है।
बट अगर आप एक पेपर की मैंने बात ही नहीं किया अभी तक, हमारा यूपीएससी मेंस, ओके, और हमारा ये जो पार्ट सी होता है इसका सीएसआर नेट का, इनमें क्या होता है, क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है। और आजकल गेट का लेवल तो आपको पता ही है, हाई हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते। समटाइम्स वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जियोलॉजी को आपका रिलेशन में पूछते हैं, टेक्टोनिक्स के रिलेशन में, या मेटामॉर्फिज्म के रिलेशन में, या फिर आपके सेडिमेंटेशन के रिलेशन में। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर जियोलॉजी विद टेक्टोनिक्स, सेडिमेंटेशन और मेटामॉर्फिज्म। दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस। तो फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होगा इसमें, रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी विद, किस किस के साथ पढ़ेंगे, टेक्टोनिक्स, मेटामॉर्फिज्म और लास्ट में हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन के साथ भी। तो ये हमारा चार्ट है। इसके बाद हम करेंगे स्टीरियोनेट एनालिसिस। ओके, स्टीरियोनेट में हम आपको सिखाएंगे कि स्टीरियोनेट ड्रॉ कैसे करते हैं, या हमारे पास एक स्टीरियोनेट है उससे हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी अवर स्टीरियोनेट ड्राइंग एंड इंटरप्रिटेशन। फिफ्थ हो गया है, तो सिक्स्थ विल बी स्टीरियोनेट। इसके बाद हम करेंगे मैप एनालिसिस, कि मैप्स का एनालिसिस कैसे होता है। देन इस यहां तक पढ़ने के बाद हमारी स्ट्रक्चर जियोलॉजी टोटली कंप्लीट हो जाएगी। देन लास्ट हम क्या करेंगे, पुराने क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है। जितने न्यूमेरिकल्स गेट में पूछे गए हैं सारे मैं सॉल्व करवाऊंगा यहां पे, ठीक है। तो इस तरह से मैं स्ट्रक्चर जियोलॉजी को पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। और प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन था मैंने दिया, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, स्लोली आपका कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।